हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं पूजा ब्लॉग और मैं हूं पूजा दत्त। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं फटाफट अपने मतलब बेड की चादर बदल रही हूं। अब आपने वुलन की चादर हटा दी है और कॉटन की चादर बिछा दी है, क्योंकि अब बहुत गर्मी हो गई है। फरवरी में ही जून जैसा महीना लग रहा है, तो इस बार बहुत गर्मी पड़ रही है। तो मैंने अब सारी वुलन की चादर रख दी है और कॉटन की चादर निकाल ली है। तो मैं वही चादर बदल रही थी। मेरा सारा काम हो तो गया है, झाड़ू पोछा भी हो गया है और नाश्ता भी कर लिया है। बस ये है कि मैं आज सोच रही थी कि जैसे थोड़ी फर्नीचर की जैसे ऊपर डस्टिंग वगैरह कर लूँ। वैसे तो मैं रोज़ करती हूँ, पर एक दिन ऐसा होता है कि मैं अच्छे से करती हूँ कि जैसे बेड की, डेस्क की, सारे टेबल वगैरह और कॉर्नर वगैरह उन सब की डस्टिंग कर लूँ। तो ये मैंने स्प्रे ले लिया है, इसमें कोलिन मिला के मैं ये बेड पे कर रही हूँ। इससे सारी डस्ट वगैरह निकल जाती है, तो तभी मेरा फर्नीचर ऐसे चमकता रहता है। तो मैं ये पहले पलंग पे कर रही हूँ, क्योंकि जितनी मर्जी सफाई कर लो डस्ट वगैरह जम जाती है और लगी रहती है। तो फिर रोज़ इस विंडो से जो डस्ट आती है वो लग जाती है, तो सफाई करने के बाद भी वो ऐसे लगता है कि डस्ट से सफाई नहीं हुई, तो फिर अच्छे से दोबारा करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं अच्छे से सब सारे फर्नीचर की सफाई क्लीनिंग कर लूँ। तो आज मेन व्लॉग यही है कि फर्नीचर की मैं आज क्लीनिंग कर रही हूँ। और बेड हो गया है। अब मैं ये कर रही हूँ, ये ग्लास टेबल कर रही हूँ। ये इसको भी, इसमें ग्लास में तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी दिखती है, वो ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा धूल, क्योंकि हमारी विंडो ओपन है तो धूल वहीं से आती है। तो ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, तो उसको बार बार करना पड़ता है, सुबह शाम करना पड़ता है। जब भी कोई चीज़ रखो, ग्लास तो ऐसी चीज़ है कि जब भी कोई चीज़ रखो तो उसे बार बार साफ़ करना पड़ता है। कोई गिलास भी पानी का रख दोगे तो निशान पड़ जाते हैं, तो इसके लिए तो बार बार करना पड़ता है। तो इस ग्लास टेबल हो गया, और उसके ऊपर रखी हुई जो मूर्ति है उसको भी कर दिया मैंने क्लीन। तो ये अच्छे से हो गया क्लीन। तो उसके बाद मैं अब कैबिनेट करूँगी, एलसीडी कैबिनेट करूँगी। अच्छा, ये कैबिनेट हमने बनी बनाई नहीं ली, ये हमने अपने आप खुद डिज़ाइन करके बनवाई है। ये इस मकसद से बनवाई है कि ये जैसे एक मतलब स्टडी टेबल भी बन जाए और एक कैबिनेट का भी रोल कर सके। तो ये देखिए, ये टेबल बन जाता है, इस यहाँ आगे चेयर लगा लो तो ये स्टडी टेबल भी बन जाता है। इसमें लैपटॉप वगैरह भी करके काम कर लेते हैं, तो शगुन और इसके पापा आराम से इस पे स्टडी टेबल पे काम कर पाते हैं। तो ये हमने स्पेशल डिज़ाइन करवा के बनवाया था ताकि इसके दोनों यूज़ हो सके, स्टडी टेबल भी और कैबिनेट भी। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से इसको भी क्लीन कर दिया है। तो हल्की सी धूल मिट्टी जो होती है वो हल्की सी डस्टिंग से हट जाती है, कॉलिन वगैरह करके डस्टिंग से हट जाती है। ये देखिए, ये झाड़ू पोछा के बाद ही करनी, क्योंकि फिर झाड़ू मारेंगे, फिर पहले करेंगे साफ़, फिर झाड़ू मारेंगे, फिर उसकी जो डस्ट होएगी वो फिर जमती है। इससे अच्छा झाड़ू पोछा करके हल्का हल्का कॉलिन से ये साफ़ कर ली, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी तो नहीं होती कि नीचे गिरेगी, हल्की सी होती है, वो कपड़े से निकल जाती है। तो ये फ्लावर वास भी हमने ऑनलाइन मंगवाया था, ये वुडन का है। और बस जो हमें डेकोरेटिव चीज़ मिलती है हम इस पर रख देते हैं। ये देखिए, ये इसके हमने बॉक्सेस बनवाए थे, ड्रॉर बनाए थे, इसमें काफ़ी सामान स्टोर हो जाता है। ये देखो, 4 बॉक्सेस का हमने बनाया है। ये देखिए, अपने आप डिज़ाइन की हुई चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि फिर ये है ना, अपनी सहूलियत के हिसाब से हम अपना कुछ भी सामान रख सकते हैं। स्टडी टेबल, क्योंकि शगुन को स्टडी टेबल भी चाहिए था पढ़ने के लिए और मुझे कैबिनेट भी चाहिए थी, तो हमने इसे कंबाइन करके ये दोनों चीज़ें बना ली। तो अब मैं ड्राइंग रूम में आती हूँ, वहाँ पर भी जो कॉर्नर वगैरह है उसकी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि हर रोज़ तो कर ही नहीं जाती। तो हफ्ते की जो थोड़ी डस्ट टूस्ट होती है वो साफ़ कर लेती हूँ मैं, जब मेरे को टाइम मिलता है तो ये देखिए, ये लैंप जो है ये शगुन ने बनाया है, ये दिवाली पे बनाया था। तो मैंने कहा चलो इसे भी सजा देते हैं, क्योंकि शगुन ने पहली बार कोई क्राफ्ट का काम किया था। मैंने उसे सिखाया था पर उसने अपने आप बनाया, तो मैंने कहा इसकी याद में उसको ही रख देती हूँ।
और ये मैं अब फ़ोटो फ्रेम वगैरह साफ़ कर रही हूँ। इसमें भी धूल मिट्टी बहुत जम जाती है, रोज़ साफ़ करें तब भी रोज़ डस्ट होती है, तो रो टाइम नहीं मिल पाता कई बार, क्योंकि आज संडे था तो चलो भाई सब घर हैं तो मैं ये काम कर लेती हूँ, सब मिल बांट के काम कर लेते हैं। तो मैंने कहा चल ये आज मैं काम कर लेती हूँ, डस्टिंग का काम कर लेती हूँ। तो मैंने फ़ोटो फ्रेम साफ़ कर लिए। ज़्यादा साफ़ करने की जरूरत नहीं होती, बस हल्की हल्की जो डस्ट होती है उसी को साफ़ करना पड़ता है। तो मैंने ये शगुन की जो फ़ोटो हैं मैंने साफ़ कर दी। ये मेरे मम्मी पापा की है, ये देखो शगुन की। अभी मेरी एक ही बेटी है तो हमने उसी की फ़ोटो लगाई हुई है। ये ऊपर भी उसी की है, ये गणेश जी की है, ये ऊपर सब जगह शगुन की है, बर्थडे की है। एक हमने कोलाज बनाया हुआ है, एक अच्छी जो मेमोरी होती है उसके लिए हमने एक कोलाज बनाया हुआ है, जिसमें उसके पैदा होने से लेके बचपन की सारी उसकी स्नैप्स हैं। ये मेरी शादी की भी है फ़ोटो है, ये सारी फ़ोटो में हमने लगाई हुई है। एक फ़ोटो कॉर्नर अलग बनाया हुआ हमने। ये देखिए, ये एक पौधा है जिसको विष्णु कमल कहते हैं, ये मैं लेके आई थी और इसका पॉट भी लिया था। और ये एक डेकोरेटिव चीज़ मंगाई है, कहते हैं हाथी रखना अच्छा होता है, तो ये मैं लेके आई थी। ये मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया, मैं खुद ही लेके आई थी, क्योंकि कई बार होता है ना ऑनलाइन से ऐसी चीज़ें टूट जाती हैं। तो अब मैं टेबल कर रही हूँ। टेबल भी मेरा ग्लास वाला है, तो इसमें भी धूल मिट्टी साफ़ दिखाई देती है। रोज़ साफ़ करने पर भी इसको तो हम दिन में कितनी बार साफ़ कर ले तब भी धूल मिट्टी थोड़ी जमी जाती है, इसको तो बार बार साफ़ करना पड़ता है। तो आज मैं इसे कोलिन से अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। इसके ऊपर इसलिए हमने टेबल क्लॉथ नहीं लगाया हुआ, फिर उसकी जो अंदर की जो चीज़ें हैं वो नहीं दिखाई देती। तो ये एक शो पीस वाला है ग्लासेस, इसके अंदर के जो मिरर वगैरह है वो सब दिखाई देते हैं, स्टोन वगैरह, तो इसलिए मैंने इसमें टेबल क्लॉथ नहीं लगाया। क्योंकि टेबल क्लॉथ लगाने से भी वो चीज़ें दिखाई नहीं देती, तो क्या फ़ायदा फिर ऐसी चीज़ का। इसलिए मैंने टेबल क्लॉथ ऐसे ही रखा हुआ। बस ये है कि उसे साफ़ करना पड़ता है बार बार, सुबह शाम साफ़ करना पड़ता है। या कोई अगर हमने कुछ टी वगैरह पी है तो उसको निशान ना पड़े, इसलिए साफ़ करना पड़ता है। तो ऐसे हमारा घर चमकता रहता है। बस मुझे टाइम मिलता है तो मैं ये करती रहती हूँ। ये देखो, ये रिक्शे वाला ये फ्लावर पॉट, ये भी मैंने मंगवाया था। तो कुछ भी चीज़ें मुझे दिखाई देती है यूनिक सी तो मैं ले आती हूँ। अभी भी मैंने सोचा हुआ है कि मैंने ये लाना है वो लाना है, तो कब मौका मिलेगा मार्केट में या कहीं भी तो आगे। अभी हमारे यहाँ पर होला मेला भी लगा हुआ है, देहरादून का सबसे बड़ा वो होला मेला होता है। उस पर झंडा चढ़ाया जाता है, काफ़ी लोग आते हैं, पूरी इंडिया से बाहर से भी आते हैं, तो वहाँ पर बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है। अब अगर मैं गई तो मैं आपको ज़रूर ब्लॉग में दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ का होला मेला कैसा होता है। तो वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें जो मिल जाएंगी डेकोरेटिव, तो मैं लेके आऊँगी और आपको भी दिखाऊंगी। तो ये मैंने साफ़ कर दिया है और मैं इसको रिक्शे पे लगा दूँगी, जो इसकी रिक्शा है। तो ये बहुत अच्छा लगता है, ये यूनिक सा लगता है, छोटे का छोटा है, ये जगह भी कम घेरता है। तो ये मैंने लगा दिया इसको। और अब मैं सोच रही थी कि क्या करूँ। अब मैंने आज कपड़े भी धोने थे, तो मैंने कहा पहले ये काम कर लेती हूँ। मशीन में कपड़े चल रहे हैं, तो मैंने कहा जब तक चल रहे हैं तो मैं ये काम कर लेती हूँ। और नीचे का भी साफ़ कर लिया मैंने, डस्टिंग कर लिया। तो संडे को हम सुबह फटाफट कर लेते हैं, फिर क्योंकि दूसरे काम भी करने होते हैं, कपड़े कुपड़े भी करने होते हैं, क्योंकि मैं हफ्ते बाद ही धोती हूँ, रो तो मेरे से धोए नहीं जाते। ये देखिए शगुन अपने बैलून से, जो इसका बर्थडे का बैलून थे उससे खेल रही है। ये देखिए, ये मेरी लड़की अपने आप ही अकेली खेलती रहती है। ये देखिए कपड़े धुल रहे हैं मशीन में, और मैं साथ साथ दूसरे काम भी कर रही हूँ। बस मैंने जो कपड़े स्पिन हो गए थे वो मैंने सुखा दिए हैं, और ये जो हो रहे हैं बस मैं उनको फटाफट निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने नीचे खाना भी बनाना है। ये मैंने कपड़े धूप में सुखा दिए हैं, ये धूप में सुखा दिए हैं। अब इतनी अच्छी धूप निकल आती कि फटाफट कपड़े सूख भी जाते हैं और दूसरे डल भी जाते हैं, तो अब धूप की चिंता नहीं है, अब फटाफट कपड़े सूख जाते हैं।
गाइस, अब मैंने एक सब्जी भी बना ली है और हरी चटनी भी बना ली है और कपड़े भी धुल गए हैं। तो अब हम खाने की तैयारी करते हैं। ये देखिए मैंने हरी पुदीने की चटनी कैसे बनाई है। ये मेरी चटनी बनके तैयार हो गई है। ये मैंने कुछ भी नहीं डाला, इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के बस थोड़ा सा नमक डाल के पीस दिया है। ये बहुत अच्छी लगती है सब्जी के साथ और खाने का टेस्ट भी बढ़ जाता है। ये देखिए मेरी आलू मटर की सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए, ये इसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था, कपड़े भी धुल रहे थे। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी और आपसे विदा भी लूँगी। और देखते रहिए आप पूजा ब्लॉग।